आत्मा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? आत्मा है क्या? अब ज़्यादातर देखेंगे हर एक संस्थाओं में पुरुष वर्ग है तो कहीं महिला वर्ग है, पर ब्रह्मा कुमारीज में महिला वर्ग अधिक है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है, ये एक तरीके का विश्वविद्यालय। तो स्कूलों में तो पाठ्यक्रम होते हैं, जी जी तो जी उसी तरीके से कुछ पाठ्यक्रम भी होते होंगे। अवश्य जी, अवश्य वो पाठ्यक्रम क्या है? अवश्य हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम है जिसको हम 7 दिन में पूरा करते हैं। बेसिक कोर्स 7 दिन में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, 84 जन्मों की कहानी, मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है या 84 लाख योनियाँ लेती है, आत्मा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, तो ये विधिवत हम इसको 7 दिन में पूरा करते हैं। का मानना क्या है, और संस्था के पाठ्यक्रम में भी होगा कि परमात्मा किस रूप में है? अब हम एक सवाल यहाँ पूछना चाहते हैं कि ठीक है, परमात्मा अलग अलग रूप में हैं, वो बन जाते हैं अलग अलग रूप में। अब जैसे कि कहे कि एक हमने कह दिया कि परमात्मा एक है, और कई कहते हैं कि परमात्मा तो अनेक अनेक रूप में है। तो ये अनेका रूप, अनेक अनेक भिन्नताएं वहाँ से बनी हैं कि जैसे हम विशाल सभा में एक प्रश्न पूछते हैं, आपसे भी प्रश्न पूछते हैं, अगर यहाँ 2-4 जने और मौजूद हो तो ये प्रश्न पूछें कि अपने अपने पिता की स्मृति करो, अपने अपने पिता की, तो सभी के पिता अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही परमात्मा को बिना जाने उसको याद करना, ये तो एक ऐसे है जैसे बिना पता के लेटर, बिना नाम के लेटर पत्र है और वो कहीं भी नहीं पहुंचता, फिर वो वापस घूम के आ जाता है। कि किसी भी कन्या को जब समर्पित एज ए डेडिकेट हम यहाँ रहते हैं समर्पित रूप से, तो ऐसे नहीं कि जैसे हमने एक दुनिया को दिशा देनी है, अपना जीवन बनाना है, तो कन्याओं के लिए तो दुनिया में भी कहते हैं ना, इसने तो पराए घर जाना है। तो हमने सोचा क्यों ना, जब दूसरी दुनिया में जाना है तो ये दुनिया, ये लाइफ हमें थोड़ी सेटल लगी, तो क्यों ना हम परमात्मा की राह पर चलें। तो परमात्मा की राह पर चलने के लिए भी जब एक इच्छा, एक मन बनाती है कन्या, तो संस्था में बात करनी पड़ती है, फिर हम बात करते हैं, विधिवत माता पिता की भी छुट्टी होती है और हम यहाँ पर समर्पित होते हैं। हमारी जो यहाँ की संचालिका बड़ी बहनें होती हैं, उनसे भी अनुमति लेनी पड़ती है। पूरी तरह से देख रेख करने के बाद जैसे कन्या का रिश्ता होता है, ठीक वैसे ही हमारा संबंध भी वैसे ही है। तो हम जब यहाँ पर समर्पित होने के लिए आते हैं तो हम बहनों को 5 साल के लिए देखा जाता है कि पूरी तरह से यहाँ के नियम, अनुशासन, कायदे, मर्यादाओं में पूर्ण रूपेण चल पाएंगे या नहीं। तो 5 साल का हमें समय दिया जाता है। 5 साल का समय बहुत होता है किसी भी नियम कायदे में ढलने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 और मैं अमित। हमारे मन में एक सवाल होता है जब हम व्यस्क हो जाते हैं, या बचपन में कई बार ये सवाल हमारे मन में होता है कि आत्मा है क्या और परमात्मा क्या है। इस चीज़ के बारे में हम सारे जीवन अपना दौड़ भाग करते रहते हैं, किसी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी पंथ को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं सवाल हमारे मन में रह जाता है और इसी सवाल के साथ हम अलविदा कर जाते हैं इस जीवन को। तो इन्हीं सवालों के साथ आज मैं पहुंचा हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे मेरी कुछ माताएं बहनें हैं, इनसे अपने सवालों के बारे में बातचीत करेंगे और अपने जो सवाल हैं उनके जवाब लेंगे। नमस्कार दीदी। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। दीदी, आत्मा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? आत्मा है क्या? देखिए, आत्मा है, कोई चीज़ है जैसे हम मानते हैं पर वो उसका अस्तित्व तो नहीं होता है, दिखता नहीं है। अब जैसे हवा, वो है, मानते हैं हम इस बात को, जी बिल्कुल है। जानते हवा है। हैं हवा है। ऐसे ही वाइब्रेशन, मानते हैं ना हम उसे। हाँ जी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने वाली, हम सभी जो शरीरधारी बैठे हुए जितने भी यूँ कहें 5 तत्वों के जो शरीर हैं, उनको संचालित करने वाली एक आत्मा है जो कि हमारी बॉडी को संचालित करती है। और आत्मा यहाँ पूरे मस्तिष्क, पूरे शरीर के मस्तिष्क भाग में बैठ करके वो पूरे शरीर को संचालित करती है। दीदी, आज हम किस स्थान पर मैं पहुंचा हूँ, इस स्थान का नाम क्या है, और ये स्थान कब से यहाँ पर है, और कैसे इस स्थान के बारे में जिनको सोच आई, जिनके द्वारा इस स्थान को स्थापित किया गया, कैसे ये स्थान वर्क कर रहा है? ये जिस स्थान पर आप पहुँचे हैं इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी। और ये संस्था जैसे कि सभी मानते हैं, इसका हेड ऑफिस माउंट आबू है, और माउंट आबू से भी पूर्व जिसका
यूँ कहें एक बीज है, वो सिंध हैदराबाद जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान समय, वहाँ से ये अंकुरित हुआ और सन 1936-37 में इस संस्था की शुरुआत हुई। इसकी नींव रखी प्रजापिता ब्रह्मा ने और 1950 में ये संस्था वहाँ से भारत में स्थानांतरित हुई, जिसको हम हेड ऑफिस माउंट आबू पांडव भवन के नाम से जानते हैं। वहाँ ये एक छोटा सा वटवृक्ष, एक विशाल वटवृक्ष बना, जो कि एक भारत तो क्या पूरे देश विदेश में इसकी 140 देशों में 10,000 से भी अधिक शाखाएं हैं, जो कि यहाँ पर हम सभी बहनों द्वारा संचालित हो रही हैं। अब ज़्यादातर देखेंगे हर एक संस्थाओं में पुरुष वर्ग है तो कहीं महिला वर्ग है, पर ब्रह्मा कुमारीज़ में महिला वर्ग अधिक है। दीदी, मैं देख रहा हूँ कि सभी जो ब्रह्म कुमारी संस्थान को फॉलो करते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र के पीछे क्या कारण है? जी, जी। देखिए, हाँ, ये नहीं, कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि यहाँ आने वालों को शायद सफ़ेद कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। तो ये श्वेत वस्त्र जो है, वो शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और यूँ कहें हम कि हम जिस संस्था को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी एक ड्रेस कोड होती है, तो वैसे ये हमारी ड्रेस कोड है और इसको फ़ॉलो करने वाले एक नियम और अनुशासित जीवन जीने के लिए हमारे यहाँ क्लासेस जो कराई जाती हैं, क्लासेस होती हैं, उसमें व्यवस्थित बैठने के लिए, ताकि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। यूँ कहें कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे हमारे संकल्प भी बनते हैं। तो कपड़ों से, वस्त्रों से संकल्प तक शुद्धि और अशुद्धि का प्रोग्राम पूरा चलता है। जैसा कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है, ये एक जी। तरीके का विश्वविद्यालय, तो स्कूलों में तो पाठ्यक्रम होते हैं, जी, जी, तो जी। उसी तरीके से कुछ पाठ्यक्रम भी जी, होते होंगे। अवश्य, अवश्य। जी, वो पाठ्यक्रम क्या है? अवश्य, हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम है जिसको हम 7 दिन में पूरा करते हैं, बेसिक कोर्स 7 दिन में। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, 84 जन्मों की कहानी, मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है या 84 लाख योनियाँ लेती है। आत्मा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, तो ये विधिवत हम इसको 7 दिन में पूरा करते हैं। आंतरिक आत्मिक शक्तियाँ क्या हैं और इसके अलावा इन सभी को यूँ कहें मिक्स करके 4 जैसे कि विद्यार्थियों के सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, तो यहाँ के भी 4 विषय हैं। इसके क्या-क्या है अलावा दीदी? भी वो हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो कि हमारी जीवन पद्धति को वैसा बना देती है। ज्ञान है माना कि एक आध्यात्मिक ज्ञान, उसका जब तक जीना है अनुसरण करते ही रहना है। ज्ञान तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मिले, अर्जित अच्छा कर ज्ञान लेना चाहिए। अर्जित कर लेना चाहिए, जी। तो ज्ञान को करते जाना है। योग माना ध्यान और साधना, और इसका मतलब ये नहीं कि हम बस ध्यान और साधना में बैठ गए, बस हमें कुछ और करना नहीं है। योग का मतलब है कि मन का तार बुद्धि योग परमात्मा से और नित्य प्रति हाँ प्रत्येक अच्छे कर्म की ओर लगा रहे। योग माना ध्यान होता है कि ध्यान कहाँ है आपका। वैसे भी है, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान किस ओर है, तो इसको हम योग साधना कहते हैं। दीदी, संस्था का मानना क्या है, और संस्था के पाठ्यक्रम में भी होगा कि परमात्मा किस रूप में है? जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी जैसे हम कहेंगे कि परमात्मा का रूप क्या है, तो एक विशाल सभा भी होगी, उसमें भी अलग-अलग रूप सबके सामने आ जाएँगे। तो कहेंगे जो जैसा मानता है, जिस इष्ट को मानता है, परमात्मा उस रूप में है। अब हम एक सवाल यहाँ पूछना चाहते हैं कि ठीक है, परमात्मा अलग-अलग रूप में हैं, वो बन जाते हैं अलग-अलग रूप में। अब जैसे कि कहें कि एक हमने कह दिया कि परमात्मा एक है और कई कहते हैं कि परमात्मा तो अनेक-अनेक रूप में है। तो ये अनेका-रूप, अनेक-अनेक भिन्नताएँ वहाँ से बनी हैं कि जैसे हम विशाल सभा में एक प्रश्न पूछते हैं, आपसे भी प्रश्न पूछते हैं, अगर यहाँ 2-4 जने और मौजूद हो, तो ये प्रश्न पूछें कि अपने-अपने पिता की स्मृति करो। अपने-अपने पिता की, तो सभी के पिता अलग-अलग होंगे। लेकिन जैसे हम कहें भगवान की स्मृति करो, तो भी प्रश्न उठता है कि भगवान जैसे पिता अलग-अलग है, वैसे भगवान अलग। ये आवश्यक है, शारीरिक क्षमताएँ अलग-अलग हैं, तो शरीर के नाते से सबके पिता अलग-अलग हैं। पर जहाँ जब आत्मा की बात आती है, तो आत्मा का पिता एक ही है। वैसे भी हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम है, या फिर हम सब भाई-भाई हैं, एक पिता की संतान हैं।
ये हर धर्म, हर मज़हब का एक उद्देश्य है कि हम सभी एक हैं, नेक हैं और एक ईश्वर की संतान हैं, तो पिता भी हमारा एक ही होना चाहिए। तो दीदी। उसका हाँ जी। रूप और स्वरूप क्या है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा। तो रूप स्वरूप को जानने के लिए हमें बहुत बड़ी डिस्कशन करनी जी, पड़ेगी, बहुत लंबी हो जाएगी वो लंबी डिस्कशन। डिस्कशन हो जाएगी। तो इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं बल्कि थोड़ा-सा तो देना ही पड़ेगा। दीदी, योग कैसे मतलब सहायक हो सकता है परमात्मा को जानने में? परमात्मा को जानने में योग इस तरह से सहायक है, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो फोकस, किसी भी कार्य को पूरी ध्यान से, श्रद्धा से, तन मन, तन्मयता से जब हम वो कार्य करते हैं तो उस कार्य में प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो ऐसे ही परमात्मा को बिना जाने उसको याद करना, ये तो एक ऐसे है जैसे बिना पता के लेटर, जी। बिना नाम के लेटर पत्र है और वो कहीं भी नहीं पहुंचता, फिर वो वापस घूम के आ जाता है। तो परमात्मा को याद करना, परमात्मा की स्मृति करना, जिसको हम अपने भारतीय भाषा में, भारतीय संस्कृति में योग साधना कह देते हैं। बाकी परमात्मा को याद तो सभी करते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये बहुत बड़ी योग साधना नहीं है, बहुत छोटी-सी योग साधना है, जैसे कि हम अपने माता-पिता को याद करते हैं, हम अपने किसी मित्र संबंधी को याद करते हैं, हम किसी अपने रुचिकर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा को जीवन में शामिल करना है बस। दीदी, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि मतलब आजकल का जो जीवन है ना बहुत स्ट्रेसफुल है, सभी अपने-अपने कामों में व्यस्त है, तो खुश कैसे रह सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इसके लिए हमें स्ट्रेस में होते हुए भी अपने आप को हमें क्या करना है 2 मिनट के लिए कि स्थिति परिस्थिति तो आनी ही आनी है हमारे जीवन में, लेकिन अपने आप जैसे बहन जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि खुद को जानना, परमात्मा को जानेंगे। अगर इसको जान लिया हमने, तो हमें पता है कि परिस्थिति आई, तो उसमें हमें खुश रहना सीखना है। कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसके सामने बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं और वो बच्चा मिनट में वो खेलना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कोई ना कोई अच्छी बातें, किसी दोस्त की बातें वो याद करे तो हम खुश रहेंगे, ये बात है। जी। दीदी, आप यहाँ संस्थान में हैं, जी। ठीक है? तो एक सन्यासी की भांति आपका जीवन है या कैसे वर्क करती है संस्था? जी, हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के मन में उठता है कि यहाँ पर जो बहनें रहती हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है। तो वो शायद साधु सन्यासियों की तरह रह रहे होंगे, जैसे कि घर-बार से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना और यहाँ पर बस निरंतर योग साधना ही करना, सबको ऐसे शायद सोचते हैं। तो ये जानना सबकी एक जिज्ञासा-सी है मन में कि बहनों का जीवन कैसा है। तो आज हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि हम बहनों का जीवन कैसे है। अ, पहले तो हमारी संस्था में एक जो नियम है कि किसी भी कन्या को जब समर्पित एज ए डेडिकेट हम यहाँ रहते हैं समर्पित रूप से, तो ऐसे नहीं कि जैसे हमने एक दुनिया को दिशा देनी है, अपना जीवन बनाना है, तो कन्याओं के लिए तो दुनिया में भी कहते हैं ना, इसने तो पराए घर जाना है। तो हमने सोचा क्यों ना, जब दूसरी दुनिया में जाना है तो ये दुनिया, ये लाइफ हमें थोड़ी सेटल लगी, तो क्यों ना हम परमात्मा की राह पर चलें। तो परमात्मा की राह पर चलने के लिए भी जब एक इच्छा, एक मन बनाती है कन्या, तो संस्था में बात करनी पड़ती है, फिर हम बात करते हैं, विधिवत माता पिता की भी छुट्टी होती है और हम यहाँ पर समर्पित होते हैं। हमारी जो यहाँ की संचालिका बड़ी बहनें होती हैं, उनसे भी अनुमति लेनी पड़ती है। पूरी तरह से देख-रेख करने के बाद जैसे कन्या का रिश्ता होता है, ठीक वैसे ही हमारा संबंध भी वैसे ही है। तो हम जब यहाँ पर समर्पित होने के लिए आते हैं, तो हम बहनों को 5 साल के लिए देखा जाता है कि ये पूरी तरह से यहाँ के नियम, अनुशासन, कायदे, मर्यादाओं में पूर्ण रूपेण चल पाएँगे या नहीं। तो 5 साल का हमें समय दिया जाता है। 5 साल का समय बहुत होता है किसी भी नियम कायदे में ढलने के लिए। तो 5 साल के बाद हम पूरी तरह से, पक्की स्टैंप लगती है हमको, हमारा बाकायदा आईडी कार्ड बनता है, तो संस्था के द्वारा, और फिर हम यहाँ पर समर्पित रूप से गिने जाते हैं, उनकी संख्या में हम चढ़ जाते हैं। तो अब हमारा जीवन कैसा है यहाँ पर? सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको 3:30 पौने 4 बजे बोला जाता है, वहाँ से हमारी दिनचर्या शुरू होती है।
और वहाँ से प्रारंभ होने के बाद 3:30 से पौने 4 से पौने 5 बजे तक जिसकी जैसी भावना श्रद्धा है, कई लोग तो 2-2 बजे भी उठ कर के ध्यान साधना करते हैं। तो वो साधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की, परमात्मा को याद करते हैं, अच्छे विचार दुनिया के लिए, स्वयं के लिए, समस्त संसार के लिए। उसके बाद हमारी एक क्लास होती है, नियमित जो क्लास है वो सबके लिए होती है, नए हैं, पुराने हैं, जो 7 दिन का कोर्स कर चुके हैं उनके लिए। फिर उसके बाद ये क्लास जब हो जाती है तब हमारी शुरू होती है दैनिक कार्य, जो हम सब बहनें मिल बाँट कर करते हैं। स्वयं ही खाना बनाएँगे, भोजन भी स्वयं बनाएँगे, नाश्ता भी स्वयं बनाएँगे, वस्त्रों की देख-रेख भी स्वयं करते हैं, घर की साफ-सफाई की व्यवस्था जो भी होती है, घर को मैनेज करना। हाँ, बाकी आप जैसे लोग हमारे सहयोगी बन जाते हैं, तो वो भी सही सेवा के लिए माँ कहते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते, वो भी सेवा के लिए आते हैं। जैसे रेगुलर में जो भी आते हैं, तो वो सेवा भाव है एक, तो वो भी कहते हैं, तो आइए हाथ बटाइए, ये खुला द्वार है, तो वो हाथ बटाने के लिए सेवा भाव से सेवा करने के लिए आते हैं, तो वो भी सेवा करते हैं और हम भी पूरा दिन ऐसे हमारी दिन में यदि परमात्मा को याद करने का समय निकालना है तो वो भी हम निकालते हैं। और फिर शाम की संध्या साधना के लिए फिर हम बैठते हैं 6:30 से 7:30 नुमा शाम का, जिसको हम योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, वो संध्या साधना हम सभी मिल कर के करते हैं, आने वाले भी मिल कर के करते हैं और हम सभी भी बैठते हैं विधिवत 1 घंटा। तो इस तरह से हमारी ये दिनचर्या चलती है। फिर रात्रि भोजन के बाद फिर से यूँ कहें कुछ अच्छी डिस्कशन के साथ, अच्छी क्रियाकलाप के साथ रात्रि गुड नाइट करके फिर 10 साढ़े 10 बजे विश्राम की ओर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक परिवार है, ये एक साधु सन्यासियों की तरह जीवन नहीं है कि हमने किसी से बात नहीं करनी, हमने किसी से बोलना नहीं। आपस में बहुत सारी बातें भी होती हैं, हमारे पास हमारे जैसी बातें आती हैं, दुनिया वालों के पास दुनिया वाली जैसी बातें आती हैं, पर हम उन सबको झेलते, समझते, ज्ञान है ना हम सभी के पास, यूँ कहें समझ करके और समझ के साथ-साथ उसको सेटल कर के हम फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि बीच में परमात्मा है। परमात्मा ने तो ये बताया, जैसे आपने बोला कि हम खुश कैसे रहें, तो बहन जी से आपने पूछा, तो यही है कि बीच में जीवन में यदि परमात्मा है और जीवन है उलझी हुई है। किसी ने बड़ी अच्छी सी बात कही कि अगर जीवन जलेबी की तरह उलझ गया है, तो कोई बात नहीं, समझौता हम उसके साथ भी कर लेंगे और उसका मज़ा हम चाशनी में डुबो के ले सकते हैं। जी, अगर बहुत जलेबी की अच्छी तरह बात वो बोली जी उलझ आपने। चुकी है ज़िंदगी, तो उसका समझौता हम इस तरह से ले सकते हैं। तो क्यों ना हर चीज़, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति का, हर पल का आनंद लेकर के जिया जाए, जैसा भी पल है। तो बस इस तरह से हम रहते हैं। दीदी कहते हैं कि काल चक्र घूमता है बार जी। बार रोटेशन में, फिर वहीं पे आके हम खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है कि मतलब एक बारी जीवन मिला है हमें और फिर दोबारा हमें यही जीवन मिलेगा, फिर हम यहीं पे आएंगे? क्या बात है! ये तो हमें लगता है आपने हमारा कोर्स किया हुआ है ऐसा लग रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, काल चक्र घूमता है। तो ये तो हम कोर्स में बताते तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इस सृष्टि की, इस काल चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो यूँ कहें कि जैसे रात और दिन है, दिन और रात है। अब भी हम यूँ कहें 11 साढ़े 11 बजे हैं सुबह के, तो वापस जब ये साढ़े 11 बजेंगे तब हम ये क्यों सोचते, ये तब तो नहीं सोचते कि वापस दूसरे दिन भी 11 बजेंगे, तो हम फिर 11 बजे पर वैसे ही प्रतिक्रिया होगी हमारी। तो और फिर रात के बाद फिर सुबह होगी, फिर सुबह उठना पड़ेगा, हम नहीं उठते, हम नहीं कारोबार करते, नहीं। जैसे रात होती है हम सभी विश्राम की अवस्था में जाते हैं, पुनः सुबह उठ कर के फिर से क्रियाकलाप में आते हैं और फिर से हम अपनी कार्यप्रणाली को सँभालते हैं सभी, और फिर से एक ताज़गी लेकर के जीवन को जीना शुरू करते हैं। तो ठीक वैसे ही एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ अगर हम जिएँगे, जैसे नई सुबह है, सुबह वैसी होनी है, सुबह है, 7 दिन हैं और 7 दिन मिल कर के 30 दिन बनते हैं, 30 दिन मिल कर के 12 महीना बनते हैं और 12 महीने से 1 वर्ष बनता है, 365 दिन का। तो 1 वर्ष के बाद पुनः जनवरी से स्टार्ट होता है, तब भी हम नहीं सोचते कि ये दोबारा जनवरी आ गई। तो ठीक वैसे ही सृष्टि चक्र में भी यही नियम है कि हम सब वहीं पर एक तरीके से ड्रामा के एक एक्टर हैं, इस ड्रामा के। तो हम सबको अपना-अपना रोल प्ले करना है, वापस आना है, पर नई उम्मीद, नई आशा और नई किरण के साथ। जैसे हम हर साल में एक-दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं नई उम्मीद के साथ और रोज़ सुबह उठते हैं एक नई आशा लेकर के, वैसे ही जब वापस आएँगे इस काल चक्र में घूम कर के,
तो हमें यही सोचना है कि नई उम्मीद, नई आशा और कुछ अच्छी प्रेरणा के साथ वापस आएंगे। आना तो है ही है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सोच करके वापस आए। तो कभी क्या इस चीज़ का एंड होगा दीदी? दिन रात का कभी एंड के विषय में सोचा है? नहीं, कभी नहीं नहीं सोचा। सोचा। दिन और रात कभी अंत, इसका अंत नहीं है। और किसी चीज़ का अंत नहीं होता, उसका रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अब हम मान लीजिए हम किसी वस्तु की ही बात करें, तो वो भी रिजोनेट होती है हर चीज़। तो ठीक वैसे ही सृष्टि भी रिजोनेट होती है, उसका अंत नहीं होता, इन आदि है। जी, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं दीदी कि आत्मा जो है वो अमर अमर है, है, जी कभी हाँ। मरेगी नहीं। हाँ, 3 चीज़ें बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं ये दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। इस दुनिया में 3 चीज़ें जो सदा शाश्वत अमर हैं। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा ये हमारी सुंदर सी दुनिया, सुंदर सा संसार जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। इस दुनिया में प्रकृति भी है, सब मिल जाते हैं उसमें। तो ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अनंत हैं, अनादि हैं और अनादिकाल से चले आ रहे हैं। पर इन तीनों चीज़ में, सिर्फ 3 चीज़ में एक चीज़ हटा करके 2 चीज़ में परिवर्तन आता है। परमात्मा को छोड़ के बाकी प्रकृति में और आत्मा में परिवर्तन आता ही रहता है। तो इसलिए परमात्मा अपरिवर्तनशील है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा युगों के चक्र में, प्रभाव में, अप्रभाव में, सब में आ जाती है। प्रकृति में, प्रकृति से जुड़ती है तो भाव भावना तो सबके साथ जुड़ते ही हैं, तो उस प्रभाव में आ जाते हैं। परमात्मा इन सब से परे है। सुख में, दुख में, लाभ, हानि, चिंता, भय, इन सब में आत्माएं आती हैं, परमात्मा नहीं आता। तो ये परिवर्तन होता ही रहता है और ये परिवर्तन होना है, लेकिन इस परिवर्तन के दौर में आत्मा चक्र लगाती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो मरती नहीं, ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। दीदी काफ़ी सवालों के जवाब भी मिल गए जी। और जाते-जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम जो भी करें, खुले दिल से करें, नई उम्मीद और आशा के साथ करें। हर धर्म और हर मज़हब का, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं है, एक संस्था है और सबको मिला कर के चलना, ये यहाँ का परम उद्देश्य है। तो विशेषकर हम यही कहना चाहेंगे आप सभी को, हम सब जब मिल जाएँ, तो जब सभी भारतवासी एक सूत्र में बंध जाएँ, तो ये विश्व जो है, अभी हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी बहुत बड़ी सवाल अपने आप से किए होंगे, प्रतिज्ञाएं भी की होंगी और न्यू ईयर पर भी अपने मन में बहुत सारे सवाल लिए होंगे, बहुत सारी यूँ कहें जिज्ञासाएं मन में होंगी, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी की होंगी अपने आप से कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे चलेंगे, वैसे चलेंगे। तो हम ये कहें, आपके मन में जो भी दृढ़ता है, जो भी सवाल हैं, जो भी अच्छा बनने की एक अभिलाषा है, वो ऐसी ही बनी रहे और दिन दोगुनी रात चौगुनी सभी तरक्की करें, बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बस अपने जीवन में सिर्फ परमात्मा को शामिल करें। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी वस्तु है, हम जब भी अपने मन से अशांत होते हैं, जीवन से अशांत होते हैं, लोगों से अशांत होते हैं, तो हम कौन-सा दर ढूँढते हैं? कभी मंदिर चले गए, गुरुद्वारे चले गए, थोड़ा-सा मन अशांत से शांत हो जाता है। पर जब हम सच्चे दिल से उसके पास जाते हैं, तब जब कहते हैं कि सभी सहारे टूट जाते हैं, तब एक ही सहारा याद आता है। तो उस सहारे दाता परमात्मा को, जो सर्व का सहारा है, उसे तहे दिल से याद करेंगे, तो वो किसी न किसी रूप में इस बात को सही मान्यता दी जाए और सही मान्यता हम भी दे रहे हैं कि वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करता है। चाहे वो आपके किसी फ्रेंड के रूप में मिल जाएगा, चाहे वो किसी वाक्यांश के द्वारा मिल जाएगा या किसी अरदास के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वो हमारी मदद ज़रूर करता है और करेगा। बस हमें सच्चे दिल से उसके प्रति समर्पित हो जाना है, उसके प्रति अपने भाव को अर्पित कर देना है। तो एक बार फिर से सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और फिर हम दोबारा ऐसे ही किसी स्थान पर पहुँचेंगे या दीदी से फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से और अपने वीडियोज़ के माध्यम तक पहुँचाते रहेंगे। सफ़र तो यूँ ही चलता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहें हेडलाइंस 24।